एक्सफाटा में और यहाँ नीचे केपी में ये वारदात होते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन हौसला बुलंद रखना चाहिए और खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हम इसका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह उसके लिए जो स्टेप्स है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस वो ले रही है। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये कम अज़ कम होते हैं। सर वो 88 का फिगर दे रहा है, महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा 88 का फिगर दे रहा है कि इसमें इतनी हलाकतें हो चुकी हैं अब तक, जबकि कमिश्नर साहब ने 93 का फिगर दिया है। जी, लेटेस्ट फिगर जो है वो 95 है, 95 शहादतें हुई हैं और 157 221 सर 221 221 जख्मी हुए हैं। मौसम जान सारी साहब 24 घंटे का जायद से वक्त गुजर चुका है, पुलिस लाइन चारों तरफ से रेड जोन में है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हमलावर आपने बताया थोड़ी मिकदार में बारूद लाता रहा, बड़ा धमाका था, कितने अरसे में ये बारूद लाया गया? सीसीटीवी कैमरे आपके पास है और हमलावर किस रास्ते से आया था? देखिए ये इस वक्त सीसीटीवी फुटेज जो है वो एक दिन की या 2 दिन की नहीं, ये हम पिछले पूरे 1 महीने की हमने देखनी शुरू की है और उसके अंदर सस्पिशियस एलिमेंट्स, सपोर्टर्स, फैसिलिटेटर्स हैं, उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हमारे पास रोज़ाना पुलिस लाइन में 1500 से 2000 लोगों की आमद और रफ्त होती थी, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे, उनकी फैमिलीज भी शामिल थी, मेहमान भी आते जाते थे, साइल दरख्वास्त गुजार भी आते थे, मीडिया के दोस्त आप सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों का आना जाना है, आप भी जानते हैं। तो ये तहकीकात जो है आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर शायद कंक्लूड हो जाएंगी, तो ये एक बहुत बड़ी तहकीकात है और इसका अभी ग्राउंड वर्क हो रहा है, ग्राउंड वर्क इसका चल रहा है। JIT को भी नोटिफाई कर दिया है और इंशाल्लाह इसका जल्द अज जल्द नतीजा हम बरामद करेंगे और इंशाल्लाह जो भी लोग हैं मुतासरीन हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे और जो जिम्मेदार हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आईजी साहब ये दहशतगर्द के कोई अज़ा वगैरह मिले जिसको जी फरांसी के लिए भेजा गया? जी जी और सर कितना बारूदी मवाद इसमें इस्तेमाल? मैंने बताया 10 से 12 किलो। पहले भी जी नहीं, गैर मुल्की का भी हम कह नहीं सकते हैं, उसके चेहरा जो है वो आपने भी देखा है, इसके जो हेड है, सीवर्ड हेड है, वो भी आप लोगों ने देखा है। तो उसके जो DNA की टेस्टिंग के लिए स्पेसिमेन उसके ले लिए गए हैं और इंशाल्लाह कंपैरिजंस के लिए भी भिजवाए जा रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सर आपने कहा कि यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है जी, केपी के अंदर हालात इंतहाई खराब थे, बार बार जारी होती रही, उसके बावजूद ये सिस्टम और पुलिस लाइन में इस तरह का था, ये जिम्मेदारी किससे आप फिक्स करेंगे? जी इसके लिए मैंने आपको बताया कि एक इंक्वायरी हमने एक इंक्वायरी कमेटी इस पर भी बनाई है, लेकिन मैंने जो आपको बताया कि यहाँ 5-6 मुख्तलिफ महकमे हमारे थे, CTD था, अलीट था, FRP था, SSU था, पेशावर पुलिस था और टेली कम्युनिकेशन था। इन सब के DIG लेवल के अफसरान यहाँ बैठते थे, उनके नीचे पूरा एक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इस वजह से मिसलेनियस जिम्मेदारी होने की वजह से जब सबकी जिम्मेदारी होती है तो शायद किसी की जिम्मेदारी नहीं होती, इस तरह का कुछ माहौल था। गेट के ऊपर चेकिंग का बिल्कुल मामला मौजूद था, आप लोग खुद उस चेकिंग के प्रोसेस से गुजर के आते थे, मगर उसमें कभी जान पहचान को, शनाख्त को जो है, और फिर हमारे जो पख्तूनवली का एक खासा है कि उसके अंदर हमने थोड़ा सा मुरवत भी और वज़ादारी भी दिखानी होती है, जिसको हम जानते हैं उसको शायद तलाशी लेने से गुरेज किया जाता है कांस्टेबल लेवल पे। तो कहीं ना कहीं लैप्स हुआ है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लैप्स नहीं हुआ है, लैप्स हुआ है। उस लैप्स की अलग से इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही है। कॉम्पनसेशन का मामला वज़ीर आला साहब ने खुद अनाउंस कर दिया है, रेस्क्यू के लिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने पूरी रात उसको खुद सुपरवाइज़ किया है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तमाम जो सीनियर लीडरशिप है सूबे की वो मौजूद है, बहुत काम कर रही है और इंशाल्लाह इस तरह के वाक़यात से आइंदा हम कोशिश करेंगे कि न हो और जो मौजूदा वाक़या है इसके ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं।